हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उसमें आपके सॉइल मैकेनिक्स से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आप सिविल इंजीनियरिंग के हिंदी और इंग्लिश में सब्जेक्ट वाइज नोट्स लेने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हैज़ ए यूनिट। विशिष्ट गुरुत्व की कौन सी इकाई है? ऑप्शन दिए हैं आपको, न्यूटन मीटर क्यूब, नो यूनिट डायमेंशनलेस, ग्राम सीसी या फिर किलो न्यूटन मीटर क्यूब। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई भी विमा नहीं होती है। यहाँ पर आपसे पूछा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी होती क्या है। किसी पदार्थ का विशिष्ट गुरुत्व उसके इकाई आयतन यानी यूनिट वॉल्यूम के वेट तथा जल के 4 डिग्री सेल्सियस पर इकाई आयतन के भार का अनुपात होता है। इसे जो है जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द अप्रोक्सीमेट वॉइड रेशियो इन सैंडी सॉइल इज। आपकी जो बलुआ मिट्टी होती है उसमें रिक्तता अनुपात लगभग कितना होता है? यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट दे रखे हैं और पूछा है कि किसका कितना रिक्तता अनुपात होता है। जो आपकी सिल्टी वैल्यू होती है उसका मिनिमम 0.33 से लेकर 0.98 तक होता है। ग्रेवल का 0.30, मोटा बालू यानी जो आपका कोर सेंट होता है 0.35, फाइन सेंट का 0.40 और जो आपका क्ले सेंट होता है उसका 0.17 होता है। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, 0.3। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इन द सॉइल टू द इट्स टोटल वॉल्यूम इज डिफाइंड एज। क्वेश्चन में पूछा है मिट्टी का रिक्तता आयतन तथा कुल आयतन का अनुपात जो होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए हैं आपको, पोरोसिटी कहते हैं, वॉइड रेशियो कहते हैं, डिग्री ऑफ सेचुरेशन कहते हैं या फिर मास डेंसिटी कहते हैं। मिट्टी का रिक्तता आयतन तथा कुल आयतन का जो अनुपात होता है उसे कहते हैं पोरोसिटी यानी सारंध्रता। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ ए सॉइल मास इज 0 द सॉइल इज। अगर किसी सॉइल का प्लास्टिकता सूचकांक 0 है तो वो मृदा कैसी होगी? ऑप्शंस आपको दिए हैं, क्लेट सिल्ट होगी, क्ले होगी या फिर सैंड होगी। तो ये होगी आपकी सैंड। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द मैक्सिमम साइज ऑफ क्ले पार्टिकल इज। जो क्ले पार्टिकल होते हैं उनका मैक्सिमम साइज कितना होता है? 0.1 mm होता है, 0.03 mm होता है, 0.002 mm होता है या फिर 0.0002 mm होता है। तो आपके जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं उनका मैक्सिमम साइज होता है 0.002 mm। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट और दे रखे हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं। चिकनी मिट्टी में पार्टिकल का आकार जो है अधिकतम, ये तो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर बात की जाए मिनिमम साइज़ की तो होता है
0.0002 mm के बीच होता है। ये चट्टानों के रासायनिक अपक्षय द्वारा बनती हैं और फाइन पार्टिकल वाली सॉइल होती हैं। इनमें ससंजक तथा प्लास्टिसिटी का गुण प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट रहता है। इसकी परमेबिलिटी अन्य मृदाओं की अपेक्षा सबसे कम होती है। जो आपकी रेतीली मृदा होती है यानी सैंडी सॉइल, उसके पार्टिकल की अधिकतम साइज जो है 4.75 mm व मिनिमम साइज 0.075 mm होता है। और जो आपके सिल्ट के पार्टिकल होते हैं उसका मैक्सिमम साइज 0.075 mm और मिनिमम साइज 0.002 mm होता है। यहाँ पर आपको ये तीनों पॉइंट याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन है, डार्सी लॉ इज वैलिड ओनली इफ द फ्लो इज। डार्सी का नियम लागू होता है केवल यदि बहाव कैसा हो, टर्बुलेंट हो, ड्यू टू वाटर यानी पानी की वजह से हो, लेमिनार हो या इंटरमिटेंट हो। तो डार्सी का नियम लागू होता है अगर फ्लो आपका लेमिनार है। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपैक्शन ऑफ ए सॉइल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। मृदा का जो कंपैक्शन होता है इनमें से किसके अनुसार मापा जाता है? ड्राई डेंसिटी, शुष्क घनत्व के अनुसार, स्पेसिफिक ग्रेविटी, विशिष्ट गुरुत्व के अनुसार, कंप्रेसिबिलिटी, संपीडितता के अनुसार, या फिर परमेबिलिटी, पारगम्यता के अनुसार। मिट्टी का जो कंपैक्शन होता है उसे मेजर किया जाता है ड्राई डेंसिटी के अनुसार। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। यहाँ पर कुछ पॉइंट और आपको दे रखे हैं। मिट्टी का कंपैक्शन ड्राई डेंसिटी के अनुसार मापा जाता है। मिट्टी के कंपैक्शन प्रोसेस करने से उसके जो भी पार्टिकल होते हैं वो पास पास आ जाते थे तथा इससे उसकी सारंध्रता यानी पोरोसिटी में कमी आ जाती है तथा उसका शुष्क घनत्व भी बढ़ जाता है। मिट्टी के कंपैक्शन से मिट्टी की स्ट्रेंथ में इंक्रीज होता है तथा परमेबिलिटी में डिक्रीज होता है तथा मिट्टी की अपरूपण सामर्थ्य यानी शियर स्ट्रेंथ, धारण क्षमता, बियरिंग कैपेसिटी और मृदा के स्थायित्व में वृद्धि होती है। लास्ट क्वेश्चन है, ब्लैक कॉटन सॉइल इज अनसुटेबल फॉर फाउंडेशन बिकॉज ऑफ इट्स। काली कपास मृदा नींव के लिए अनुपयुक्त है, इसका कारण क्या है? कि इसका रंग जो है काला होता है, या ये लो बियरिंग कैपेसिटी वाली सॉइल होती है, या इसमें स्वेलिंग एंड श्रिंकेज के गुण होते हैं, या फिर कोहेसिव पार्टिकल्स होते हैं। तो आपकी जो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है वो अनसुटेबल रहती है फाउंडेशन के लिए क्योंकि इसमें स्वेलिंग और श्रिंकेज के गुण होते हैं। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हमने बिहार एसएससी जेईई सिविल इंजीनियरिंग का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उसमें आपके सॉइल मैकेनिक्स के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे आज के इस वीडियो में हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।